हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पीडीएफ लेकर आ चुके हैं। पिछले 12 साल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एंड सबसे पहले सॉरी फॉर द डिले। ये पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में तो काफ़ी टाइम पहले तैयार हो चुकी थी, लेकिन हिंदी मीडियम में मैंने ये सोचा था कि गूगल ट्रांसलेट से इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी और इसमें फार्मूलाज लिखने थे। केमिस्ट्री के जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें भी टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और इस वीक भी थोड़ा बिजी रहूँगा मैं, इस वजह से अगले चैप्टर की जो वीडियो है मैं कोशिश तो करूँगा कि बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकती है। तो बी पेशेंस। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। लगभग 15 दिन पहले या उससे भी ज़्यादा पहले मैंने आपको लास्ट चैप्टर की वीडियो दी थी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वीडियो है ये, इसे देखिए और इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह और इसके क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं हम कि किस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, किस तरह से रिपीट होते हैं क्वेश्चन और किस किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसकी पीडीएफ मैंने पहले ही जैसे ही प्रिपेयर हुई थी, मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही ये इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी थी और इसकी वीडियो एक दिन लेट आ रही है। मैंने कल इसकी जो है पीडीएफ अपलोड कर दी थी और आज हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2023 के अंदर देखा जाए तो इसमें आप लोगों को 3 ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे और 2 छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब पक्का मैं आप लोगों को गारंटी लेकर ये बात कह सकता हूँ कि 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो आपका IUPAC नेम पर आने ही वाला है। ये आप लिख सकते हैं, मतलब IUPAC नेम के ऊपर आने ही वाला है। और IUPAC नेम वो भी रिपीट होंगे, पिछले सालों के पेपर्स में से रिपीट होने वाले हैं IUPAC नेम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से रिपीट होते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी के बचे 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना है आने की। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स से। तो ऑब्जेक्टिव्स में देखिए सबसे पहले, विच टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर धिस एंड धिस। किस टाइप के आइसोमर हैं ये हमें बताना है। ठीक है, 2014 में आया था। अच्छा, 2013 की अगर हम बात करें, 11, 12 और 13, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से नहीं आया करता था। 2014 से ही इन्होंने ऑब्जेक्टिव ब्लूप्रिंट में डाले थे। तो 2014 में एक ऑब्जेक्टिव आया था, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं 2015 के अंदर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जो है एनालाइज करने हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो है EDTA इज़ डैश लिगेंड। EDTA कौन सा लिगेंड है वो हमें बताना है, 2015 का ही है। और 2015 में तीसरा ऑब्जेक्टिव आया था, यानी 3 ऑब्जेक्टिव 2015 में देखने के लिए हमें मिले थे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS एंड CL इन CSCl स्ट्रक्चर इज़, ये हमें बताना था। ये एक 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन था। 2016 की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इज़, ठीक है, 2016 में आया था। 2016 में दूसरा ऑब्जेक्टिव आया था, वो आया था विच टाइप ऑफ आइसोमर्स। अच्छा, अपन अगर ये देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। 2000 जो है आपको 14 में भी देखने के लिए मिला था ये, और ये ही क्वेश्चन आपको 16 के अंदर ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल रहा है। EDTA एक मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था EDTA, और उसका जो राइट आंसर था लिगेंड, वो मैंने लगा दिया है, 2016 का ही है ये। 2017 पे आते हैं हम। 2017 में आप लोगों को द फार्मूला ऑफ एंटीनॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सब्सटेंस इज़, उसका फार्मूला अपने को लिखना है। 2017 में अगला क्वेश्चन आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बताना है इसके अंदर, इस कंपाउंड में अपने को। 2017 में ये 2 क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है यानी ऑब्जेक्टिव है वो 2018 का है, विच टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है। 2016 में अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो रिपीटेड है, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्पाउंड। अच्छा, इसके पहले 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था तो फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया था, 2018 में इसका नाम लिखने के लिए कहा गया है आपको। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन ही है। अच्छा, कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS इज़ 8 इन CSCl, देन व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन।
ये अपने को बताना है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको 2014 या 15 में भी आप लोगों को देखने के लिए मिला था। आपको पीडीएफ जब मैं दूंगा, या दे ही दिए मैंने, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगी आपको, तो आपको पता लग जाएगा रिपीटेड है ये, है ना। द टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट होते हैं इन वाटर इज, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ था 2019 में। तो 19 में भी 2 ऑब्जेक्टिव आए थे यहाँ पर। राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन धिस, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आया था, इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव रिपीटेड ज़रूर है, लेकिन ये वाला नहीं है, ठीक है। उसमें कंपाउंड दूसरा दे दिया था, आयरन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। फिर 2020 में एक ही आया था, तो 2021 पे आते हैं अपन। 2021 में 2 आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिले थे। एक ये है CS+ का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, तो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है अपने को, ये रिपीटेड है बिल्कुल। 2021 में एक और आया था EDTA इज़ अ डैश लिगेंड, ये आप लोगों का जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेचुरल लिगेंड एक क्वेश्चन, एक जो है आपका मेजदा कॉलम में आया था नेचुरल लिगेंड, और उसका जो सही आंसर था वो मैंने लगा दिया है आपको। तो EDTA वाला ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इस बार रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप लोगों का कोई एक अलग क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी हो सकता है कि रिपीट हो जाए, ठीक है। अब 2011 के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चलते हैं। 2011 से 22 तक के अपने को एनालाइज करना है। तो 2011 में आप लोगों के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे इसके अंदर। अब 2 मार्क्स के कैसे बन के आएंगे, जैसे मान लिया जाए ये IUPAC नेम वाला क्वेश्चन है, इसमें से 2 IUPAC नेम, मतलब ये जैसे 4 मार्क्स का है तो इसमें 4 पूछे गए हैं, तो 2 कंपाउंड दिए जा सकते हैं आप लोगों को पूछने के लिए। एक्सप्लेन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दूसरा जो है IUPAC नेम वाला आया है। राइट द, फिर 2012 के अंदर अपन देखें तो राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी 4 मार्क्स में आया था, और 4 जो है इसके अंदर कंपाउंड आए थे। अब इसमें देख लेते हैं अपन क्या ये रिपीट हुआ है। तो खैर 2012 का है, इसमें तो खैर एनालाइजेशन होगा भी नहीं। इसके आगे हम देखेंगे कि क्या इसमें से भी कोई जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आगे देखने के लिए आएगा, ठीक है। इसके और में 2012 में क्वेश्चन आया था वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे आप देखोगे 2 से 3 बार 12 साल के अंदर रिपीट हो चुका है, और इस बार भी आ सकता है, 2 मार्क्स में ज़रूर आ सकता है, ठीक है। 2013 के अंदर भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था किलेट क्या होता है। अच्छा, किलेट वाला क्वेश्चन भी रिपीट कई बार हुआ है, मैंने एनालाइज किया है इस चीज़ को। तो किलेट वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। जायद सॉल्ट अपने को बताना है और फेरोसिन बताना है स्ट्रक्चर के साथ में, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। स्ट्रक्चर नहीं आएंगे अगर 2 मार्क्स में आएगा तो 4 मार्क्स के हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया था क्वेश्चन, इस बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो जायद सॉल्ट और फेरोसिन के बारे में पूछा जा सकता है इसके अंदर। 2014 में अगर हम चलें तो 2014 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए थे इन्होंने, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हटा दिए थे इस चैप्टर से, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे थे। तो 2 मार्क्स में आप लोगों का IUPAC नेम, तो देखिए IUPAC नेम 12 यानी बार बार आ रहा है, और ये 2 जो कंपाउंड है शायद इसमें से एक आध तो रिपीटेड होगा ही। अपन देखते हैं इसको, क्या ये रिपीटेड आपको दिख रहा है? हाँ शायद, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 2011 में आया था, ये आपको 2014 में रिपीटेड देखने के लिए मिला है, और बल्कि पूरा ही, मतलब ये दोनों ही, ये वाला कंपाउंड भी और ये वाला कंपाउंड, दोनों कंपाउंड्स आप लोगों को रिपीटेड देखने के लिए मिले हैं। अब अगर हम आगे चलें इसके और में 2014 में जो क्वेश्चन आया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, और उसे एग्जाम्पल के सहित एक्सप्लेन करना है, वो समझाना है हमें। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है और एग्जाम्पल देकर समझाना है। 2 मार्क्स में 2015 में क्वेश्चन आया था। उसके और में आया था ये आपका IUPAC नेम लिखना है इन कंपाउंड्स के, इनमें से रिपीटेड है कि नहीं वो हम देख लेते हैं, क्या 2014 में या किसी में रिपीट हुए थे या नहीं हुए थे। तो इसमें से मुझे रिपीटेड नहीं दिख रहा है, लेकिन IUPAC नेम रिपीट होते हैं। अगर पिछले 10 साल के या 12 साल के IUPAC नेम आप करके जाओगे तो बिल्कुल ये डेफिनेटली है कि 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा उसमें से 2 रिपीटेड आपको ज़रूर देखने के लिए मिल सकते हैं। 2016 की तरफ अगर हम चलें तो 2016 में आप लोगों का क्वेश्चन आया था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अपने को डिफरेंस बिटवीन लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के, ठीक है। तो काफ़ी सारे अपने पास में IUPAC नेम वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। इनके IUPAC अगर नेम हम याद कर लेते हैं या फिर हम कोई रूल जो है याद कर लेते हैं तो हम कोई सा भी IUPAC नेम लिख सकते हैं। यानी IUPAC नेम वाला क्वेश्चन 2+2 में से एक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़रूर आपको जो है इस साल यानी 2023 के अंदर देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। नेक्स्ट हम 2017 पे चलते हैं। तो 2017 में आप लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझाना था, एक तरह से नया क्वेश्चन है ये विद एग्जाम्पल।
और फिर IUPAC नेम लिखना है इन कंपाउंड्स के। ये दोनों कंपाउंड्स रिपीटेड हैं, ये दोनों कंपाउंड्स रिपीटेड है, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला तो 2011 में भी आया और एक बार और भी रिपीट हुआ है, और ये वाला कंपाउंड भी रिपीटेड है जैसा कि मुझे लग रहा है। आप लोग PDF में चेक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में किलेट क्या होता है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एग्जाम्पल के सहित समझाना है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन आ गया है, केमिकल फार्मूला लिखना है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर हमें IUPAC नेम लिखने के लिए अभी तक आ रहे थे क्वेश्चन, अब केमिकल जो है फार्मूला अपने को लिखना, IUPAC नेम लिखा हुआ है। हालांकि सिंपल होता है अगर उसके रूल्स हम याद कर लें तो। 2019 पे आते हैं अब हम। तो 2019 में जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और ज्योमेट्री बताने के लिए बोला गया है इन दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और उसके और में जो है IUPAC नेम लिखने के लिए आया है इन दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, अब हम 2020 पे चलते हैं। तो 2020 में अगर हम देखें तो हमें इन चीज़ों को समझाना है, यानी थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशंस दे दी गई थी इसमें इस साल इन्होंने, जैसे लिगेंड की डेफिनेशन लिखना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन इन्होंने दे दी है। अच्छा, उसके और में हम देखें तो उसके और में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पक्का रिपीटेड है, हमने 2000 पता नहीं कौन से साल में हमने देखा था, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये देख सकते हैं आप, 2015 में ये क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड है, 2020 में ज़रूर आया है ये। ठीक है, अब 2021 की तरफ चलते हैं हम। तो 2021 में जो है 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इन्होंने कर दिए थे। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है वो हमें एग्जाम्पल सहित समझाना है। किलेट क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सहित समझाना है। और हमें IUPAC नेम लिखना है इन दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिल्कुल रिपीटेड ही हैं। और उसके और में आया था IUPAC नॉर्म का यूज़ करते हुए इन फॉलोइंग का जो है अपने को केमिकल फार्मूला लिखना है। मतलब हमें जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है नाम लिखने के लिए भी आ गया है और केमिकल फार्मूला, दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर आ चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं हम और 2022 पे देखते हैं। 2022 में जो है किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, क्या पिछले 11 साल में से रिपीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। 2011 से लेकर 21 तक जो 11 साल के क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए हैं उसमें से या नहीं हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आया है 2 डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अभी मैंने आप लोगों को किसी ईयर में दिखाया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन से साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। IUPAC नेम लिखना है इन 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और ये दोनों क्वेश्चन भी रिपीटेड है। यानी इन सिंपल वर्ड्स, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल करके आ रहे हैं। एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझाना है अपने को, एक हमें जो है IUPAC नेम के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके अलावा जो है आपका किलेट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन। तो 3 से 4-5 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रहे हैं। और मेरा रिकमेंडेशन बच्चों आपसे ये रहेगा कि आप 2011 से लेकर 2022 तक यानी 12 साल के पेपर जो है अगर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो क्वेश्चन इसके अंदर से और जो ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर से आने वाले हैं उनमें से कोई नया बनेगा, और सारे क्वेश्चन आप लोगों से अटेंड हो जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो इसकी PDF मैंने अपलोड कर दी है, तो जल्दी से जाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।